राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपनी राजस्थान में वन संपदा में जो राजस्थान के वनों का वर्गीकरण है उसको कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वो अपलोड की है। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी है तो पहले उसको देखना और फिर इसको, क्योंकि वो 18वीं वन रिपोर्ट वाली मैंने वीडियो डाली है और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वनों के वर्गीकरण वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो पहले वाली वीडियो में मैंने करवाया है। अगर बात करते हैं प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने पहले वाली वीडियो में कराया, आप लोग देख लेना। और फिर भी मैं उसको एक बार से फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को बांटा गया वो 3 भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित वन, और एक रक्षित यानी कि सुरक्षित वन, और एक अवर्गीकृत वन। यानी कि आरक्षित वन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा उदयपुर में, और रक्षित सबसे ज़्यादा बारां में है, और अवर्गीकृत बीकानेर में है। आपने पहले वाली वीडियो में किया था, एक बार उनको फिर से देख लेते हैं नोटबुक में और रिपीट कर लेते हैं। ये लो भी, प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो वनों को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित वन, एक रक्षित यानी कि सुरक्षित वन, एक अवर्गीकृत। यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा है वो है देखो रक्षित वन, यानी कि सुरक्षित वन 56.55, और आरक्षित है 37.05, और अवर्गीकृत है 6.40। अब बात करते हैं देखो आरक्षित वन की। आरक्षित वन ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है। तो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण होता है। लकड़ी काटने और पशु चराने पर भाई इस पे प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन पर क्या होता है, लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध होता है। और जो रक्षित और सुरक्षित वन है देखो, इसमें क्या है, लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन लेकर के कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। तो इसमें परमिशन लेकर के करनी पड़ती है। ये तो पूरी तरह से ये प्रतिबंध है लकड़ी काटने और पशु चराने पर, आरक्षित वन। और फिर अवर्गीकृत की बात करते हैं तो लकड़ी काटने पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं है, कुछ भी कोई बिल्कुल प्रतिबंध नहीं है, जितना काटो कुछ भी चराओ कैसे भी करो। तो ये सबसे ज्यादा बीकानेर में है। तो ये अपने कल कर लिया था। अब अपने वनों के प्रकार को करते हैं, और वहां से भी क्वेश्चन आता है। और पहले वाली वीडियो 18वीं वन रिपोर्ट जरूर देखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब राजस्थान के वनों का वर्गीकरण देखते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं, बाकी 5 प्रकार के हैं जो, तो इनको मैंने एक तरफ लिख रखा है, क्योंकि जो धोंक यानी कि जो मिश्रित पतझड़ है यानी कि धोंक वन है, वो अगर उसकी बात करते हैं तो वो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर राजस्थान के सभी इलाकों में पाया जाता है। तो वो मतलब यहाँ पर मैंने इसमें नहीं बनाया, तो वो मैंने कुछ चीज़ें लिख दिया उनकी। तो 5 को एक बार पहले उधर देख लेते हैं, फिर 3 को यहाँ लिख रखा है, 5 को आसानी से पढ़ लेंगे अपने। ये देखो भाई वनों के प्रकार, ये 5 प्रकार के हैं। देखो एक तो सबसे पहले बात करते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। ये पश्चिमी वाले साइड में है, ठीक है ना। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन यानी कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, यानी कि बिल्कुल शुष्क है जो। तो देखो कौन से इलाकों में होंगे, शुष्क वाले इलाकों में। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये मुख्य रूप से बात करें तो बीकानेर में है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन यानी कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, बीकानेर में। फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर। तो ये चूरू में भी है, गंगानगर में, और हनुमानगढ़ का दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और फिर बात करते हैं, और अगर बात करते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, अगर इस यहाँ बरसात की बात करें तो आप लोग देखना शुष्क वाले भाग में कितनी बरसात होती है, बिल्कुल यानी कि 20% से भी कम होती है, 0 से 20%, उससे भी कम होती है। तो ये बरसात होती है, और वहां पर वृक्ष, खेजड़ी, रोइडा, बेर ये सब मिल जाएंगे। और जो वनस्पति पाई जाती है वो मरूदबिद या जीरोफाइट या स्टेपी, तो इसलिए इसको मरूदबिद या जीरोफाइट या फिर मरुस्थलीय शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार या उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन भी बोलते हैं। और आगे देखो अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन यानी कि पर्णपाती वन। ये वन मुख्यतः नागौर, पाली, जालौर, सीकर में पाए जाते हैं। इनको एक बार सीधा सीधा नाम से देख लेते हैं, फिर उनको थोड़ा मानचित्र में करवा रखा है मैंने, फिर 5 को अलग से देखेंगे। तो देखो एक तो शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन जो कि शुष्क वाले इलाके में, ये मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रिक्ट। फिर अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, फिर उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सदाबहार वन, सदा रहित वन। सदाबहार वन की बात करते हैं तो देखो ये एक तो यहाँ हमेशा ही सदा यानी कि हरे भरे रहते हैं, यानी कि साल भर क्या रहती है, यहाँ पर हरियाली रहती है। और क्योंकि इन वनों में क्या होती है, सघनता अधिक होती है। और ये बात करें तो राजस्थान में केवल यानी कि ओनली माउंट आबू यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र यानी कि सिरोही जिले में, यहाँ पर माउंट आबू कहाँ, सिरोही जिले में, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। सदाबहार वन है भाई। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वृक्ष की आम, जामुन, ये सब इधर वाले पेज पे मैंने अच्छे से करवा रखा है, इनको देखेंगे। आम हो गए, जामुन हो गए, बेल हो गए, और इनमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है भाई। फिर देखो शुष्क सागवान वन,
और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ से या यहाँ से, इन दोनों से आता है। बाकी ये सारे पढ़ने हैं, कोई पता नहीं कहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन तो पिछली बार 2023 में यहाँ से पूछा गया है। देखो शुष्क सागवान वन की बात करते हैं, ये वन मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी भाग, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो शुष्क सागवान वन है ना, ये दक्षिणी भाग में यानी कि बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और फिर सीता माता अभयारण्य में भी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है जो शुष्क सागवान वन से, कि ये मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी वाला भाग है ना, वहाँ पर बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। फिर देखो राज्य में सर्वाधिक सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान यानी कि बांसवाड़ा में, सीता माता अभयारण्य में भी पाए जाते हैं। इनके अलावा अगर देखते हैं, ये वाला शायद पीटीआई में पूछा गया है 2023 में, ये वाला देख लेना। और अगर इनके अलावा बांसवाड़ा सीता माता अभयारण्य के अलावा अगर देखें शुष्क सागवान के वन और कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उदयपुर में भी, डूंगरपुर में भी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बारां, क्योंकि ये दक्षिण वाला इलाका आ गया ना, तो वहाँ पर देखो कौन कौन से जिले आ गए, उदयपुर आ गया, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारां में मिश्रित रूप से भी पाए जाते हैं शुष्क सागवान। फिर मिश्रित पतझड़ धोंक वन, इनको मैंने आगे लिख रखा है, बाकी इनको फिर से अलग से देखेंगे, थोड़ा मानचित्र में भी मैंने 3-4 वहाँ करवाए हैं। तो मिश्रित पतझड़ धोंक वन, यहाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैंने अलग से लिख रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ जो धोंक वन है। ये लो भी मैंने यहाँ लिखे हैं मिश्रित पतझड़ यानी कि धोंक वन। तो ये वन मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर, तो देखो ये है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन 2023 में, मिश्रित पतझड़ धोंक वन, ये सिर्फ पश्चिम वाला इलाका है ना, पश्चिमी राजस्थान, उसको छोड़ करके पूरे यानी कि संपूर्ण राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ धोंक वन। बस ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते भाई, उधर वाले में। और यहाँ पर देखो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है मिश्रित पतझड़, और कहीं कहीं आपको 80 से 100 सेंटीमीटर भी कुछ बुक में मिल जाएगी। तो मिश्रित पतझड़ या धोंक वन की बात करते हैं तो ये 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। और मुख्य वृक्ष की बात करते हैं तो मिश्रित पतझड़ धोंक वन में, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रमुख वृक्ष होता है वो धोंकड़ा के। तो मिश्रित पतझड़ धोंक वन की बात करते हैं, धोंक वन यानी कि मिश्रित पतझड़, तो धोंकड़ा उसके सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये वन राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र 58.12% भाग पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो भाग पर पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ यानी कि धोंक वन। और देखो ये चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान में अगर सर्वाधिक, राजस्थान में अगर सीधा पूछ ले सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं तो धोंकड़ा के। अगर पूछ ले शुष्क वनों में यानी कि शुष्क वाले पूछ ले, शुष्क वनों में सर्वाधिक वन, तो शुष्क वाले में खेजड़ी पाई जाती है। और अगर सीधा राजस्थान में पूछ लीजिए सबसे ज़्यादा, तो धोंकड़ा के वन पाए जाते हैं। अब आ जाओ भाई यहाँ पर मैंने, तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये 2 मैं उधर करवा दूंगी, 3 यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं शुष्क कांटेदार वन यानी कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब कांटेदार वन है यानी कि शुष्क है, उष्ण है, तो इधर वाले इलाके में होगा यानी कि पश्चिम वाले इलाके में। तो यहाँ पर मैंने जिले भी बताए थे, पीछे वाले पेज पे जिले बताए थे। तो देखो ये जैसलमेर कहाँ है, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था नॉर्थ में आपको गंगानगर और जो बीकानेर वो हनुमानगढ़ का जो दक्षिण वाला इलाका है ना, वहाँ देखने को मिलेंगे। और इनके अलावा चूरू में भी, तो गंगानगर हनुमानगढ़ का दक्षिण वाला इलाका, चूरू में भी, और बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर और बाड़मेर में, इधर वाले इलाके में ये शुष्क कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। अब देखो इनमें जो वनस्पति पाई जाती है मृदबीज जीरोफाइट, देखो जीरोफाइट ऐसे सोचो है ही नहीं, तो जीरोफाइट मृदबीज स्टेपी वन, ये वाली वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसको शुष्क मृदस्थलीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, मृदबीज जीरोफाइट स्टेपी वन भी कहते हैं। और देखो यहाँ पर जो बरसात होती है, तो यहाँ इधर वाले इलाके में देखिए आपने शुष्क वाले में, तो प्यासी भूमि है, वैसे भी पानी मतलब है ही नहीं, बरसात भी कम होती है यानी कि वर्षा कम होती है, तो वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी इधर वाले इलाके में सबसे ज़्यादा खेजड़ी पाई जाती है, फिर रोइडा, बबूल, बेर ये भी। और जो कांटेदार आ गए ना, देखो शुष्क कांटेदार वन, तो इसमें कैक्टस आ गया, नागफनी आ गई, आक आ गए, इसके अलावा भी देख लो केर आ गए, बेर, तुहर, बबूल, ये सारे मृदबीज, ये सब क्या है इधर वाले इलाके में पाए जाते हैं। फिर देखो ये कितने परसेंट भाग पर है भाई, 6.26% भाग पर है। तो ये जो वन है शुष्क मृदस्थलीय कांटेदार वन, ये देखो राज्य के 6.23% या 6.26% भाग पर पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको 6.23% भी मिलेगा और कहीं आपको 6.26%। तो आप लोग 6.26 याद कर लेना, अगर 23 आ जाते हैं 23 को पास में ही है, 6, 26, 23। फिर देखो
अब इधर वाला, इधर कौन सा है ये भाई, सिरोही यानी कि माउंट आबू की बात करते हैं तो माउंट आबू या पर्वतीय क्षेत्र यानी कि सिरोही जिले में अगर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर सदारहित यानी कि सदाबहार वाले वन पाए जाएंगे। तो उपोष्ण कटिबंधीय या सदाबहार वन या सदा रहित वन इसको बोलते हैं। तो ये देखो कितने परसेंट भाग पर है, 0.39 यानी कि सिर्फ 39 यानी न्यूनतम, सबसे कम भाग पर यही है। तो न्यूनतम वन की बात करते हैं तो ये 0.39 भाग पर है, जो कि सदाबहार वन यानी कि सदा रहित वन। और ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो माउंट आबू या पर्वतीय क्षेत्र, ये माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र यानी कि सिरोही जिले में, तो यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन सदा रहित उपोष्ण कटिबंधीय। फिर बात करते हैं बरसात की, यहाँ अच्छी खासी बरसात सबसे ज़्यादा सिरोही वाले में होती है, तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर बरसात होती है, इससे ऊपर भी हो जाती है, ठीक है ना, वहाँ ऊपर वाले इलाकों में ये पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो मैंने ऊपर लगा दिया 100 से 150 सेंटीमीटर। फिर देखो यहाँ प्रमुख वनस्पति की बात करते हैं तो ये सदाबहार वन वाले या सदा रहित वन। एक बात और, जो सदाबहार वन है मैंने बताया था कि ये साल भर हरे भरे रहते हैं, यानी कि साल भर हरियाली रहती है, और यहाँ पर वनों में सघनता ज़्यादा पाई जाती है। और इन्हें क्या ना, अगर बात करें तो अगर देखें तो यानी कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कह देते हैं कई बार, और ऐसे भी आ जाता है ये सदा रहित वन या फिर सदाबहार वन या उपोष्ण कटिबंधीय या फिर अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है इसलिए। फिर देख लो यहाँ पर वनस्पति शीर्ष बांस, बेर, जामुन, रोइडा, और इसके अलावा आम, जामुन, बेल। और देखो 0.39 भाग पर है अभी सबसे कम यानी कि न्यूनतम। और एक चीज मैं पहले ही बताई, इस चीज को ध्यान रखना, अगर पूछ लेते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वन सबसे ज्यादा, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वन तो धोकड़ा के। अगर शुष्क वाले में पूछ ले, इधर वाला ये शुष्क इलाका है, तो अगर पूछ ले शुष्क वनों में सर्वाधिक वन तो खेजड़ी सर्वाधिक। देखो ये शुष्क में अगर पूछ ले शुष्क वनों में सर्वाधिक तो खेजड़ी। अगर पूरा राजस्थान में पूछ लिया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक वन तो धोकड़ा के वन। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पर दक्षिण वाला भाग है ना, यहाँ पर बांसवाड़ा है इधर, फिर इधर दक्षिण में कौन से है, देखो बांसवाड़ा तो है ही है दक्षिण भाग, और दक्षिण में कौन से आएंगे जिले, उदयपुर आ जाएंगे, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बारा, फिर उन्हीं में भी पाया जाता है दक्षिण, यानी कि बांसवाड़ा के अलावा दक्षिण वाले और जो जिले उन्हीं में भी दी हुई है शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो देखो इनको मानसूनी वन यानी कि चौड़ी पत्ती वाले भी बोल दिए जाते हैं शुष्क सागवान वन। और यहाँ पर बरसात की बात करते हैं, वर्षा यानी कि 75 से 110 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है शुष्क सागवान वन से, यानी कि यहाँ पर वर्षा से पूछा गया है। तो यहाँ वर्षा देखो 75 से 110 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पर जो अगर बात करते हैं वृक्ष की, तो बरगद जो बांसवाड़ा वाला है, बरगद, आम, तेंदू, महुआ, गुल्लर, सार, खेर, पलास, ये सारे वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है शुष्क सागवान से, यानी कि ये वन मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत विस्तृत है, ये पीटीआई में पूछा गया है। और इनके अलावा यानी कि दक्षिणी भाग जो बांसवाड़ा है, इनके अलावा देखो उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारा में भी ये पाए जाते हैं। और देखो कितने परसेंट भाग पर है, 6.87% भाग पर है। और राजस्थान में देखो सर्वाधिक सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा और सीता माता अभयारण्य में भी पाए जाते हैं ये शुष्क सागवान वन, इनको ध्यान रखना। अब देखो मैंने 3 यहाँ पर ऐसे बता दिए, एक तो शुष्क कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला शुष्क ही है इलाका, तो कांटेदार पाए जाते हैं, तो नागफनी, कैक्टस, आक, ये सब पाए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेजड़ी पाई जाती है शुष्क वाले में। अगर पूरे राजस्थान में पूछ लिया जाता है तो धोकड़ा। और देखो ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदा रहित सदाबहार की बात करते हैं तो माउंट आबू में आपको मिलेंगे, और यानी कि सिरोही के अंदर जिले में। और यहाँ पर वर्षा 100 से 150 यानी कई बार इससे ज़्यादा में। और प्रमुख वनस्पति शीर्ष बांस, बेर, जामुन, रोइडा। और 0.39 भाग पर है, सबसे कम भाग पर 0.39 पर। और ये 6.26 या फिर आपको 6.23 भी मिल जाएगा। और अब आगे कर लेते हैं। अब देखो इसमें मैंने शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन करा दिया है, जो कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का वो दक्षिण वाला भाग, चूरू, उनमें, बाड़मेर में उन पाए जाते हैं। फिर मैंने करवा दिया आप लोगों को अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, ये नहीं करवाया, ये मैं करवाऊंगी। अब उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदा रहित बता दिए मैंने सिरोही वाले में, यानी कि पर्वतीय माउंट आबू। फिर शुष्क सागवान मैंने बता दिया, यानी कि दक्षिण वाले साइड में, यानी कि बांसवाड़ा वन विभाग। और इनके अलावा सीता माता अभयारण्य, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इनमें। अब मिश्रित पतझड़ धोंक वन, और एक पढ़ना है
अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन। सबसे पहले देख लेते हैं अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन यानी पर्णपाती वन। ये वन मुख्यतः नागौर, पाली, जालौर, सीकर में पाए जाते हैं ना। तो ऊपर थोड़ा सीकर में, फिर इधर वाले इलाके में आ जाएंगे नागौर, पाली, जालौर, यहाँ पाए जाते हैं अर्ध शुष्क यानी कि मानसूनी पतझड़ वन। तो ये अर्ध शुष्क है, ये पूरे शुष्क है, तो ये वाले इलाके के अर्ध शुष्क में ये नागौर आ जाएगा, पाली, जालौर, थोड़ा उधर सीकर आ जाएगा, ऊपर ये अर्ध शुष्क में आ जाएंगे, है ना। और फिर वर्षा की बात करते हैं, देखो बिल्कुल कम यानी कि 20 से भी कम तो होती है शुष्क में, अर्ध शुष्क में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 20 से ऊपर 20 से 40 सेंटीमीटर हो जाएगी वर्षा, क्योंकि ये अर्ध शुष्क है। और भाग पर बात करते हैं 28.40 भाग पर ये पाए जाते हैं अर्ध शुष्क, कितने 28.40 भाग पर। और वृक्ष देख लो अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन यानी पर्णपाती वन में नीम आ गया, बबूल आ गया, पिप्पल, खेजड़ी, और खेजड़ी इसी में भी था, तो ये थोड़ा ये शुष्क है बिल्कुल, ये थोड़ा अर्ध शुष्क, तो खेजड़ी भी इधर आ जाता है, बरगद, रोहिडा, स्टेपी, ये सारे आ जाते हैं। फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या सदा रहित वन पढ़ लिए अपनों ने। और फिर शुष्क सागवान भी पढ़ लिए दक्षिण वाले में, और ये माउंट आबू यानी कि पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में। फिर मिश्रित पतझड़ धोंक वन मैंने पहले भी कराया, फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं। ये राम मिश्रित पतझड़ धोंक वन, ये सिर्फ क्या पश्चिमी राजस्थान में नहीं होंगे भाई, मिश्रित पतझड़ धोंक वन है, ये सबसे ज्यादा मैंने बताया धोंकड़ा के सबसे ज्यादा राजस्थान में। अगर शुष्क वनों में पूछ लीजिए तो खेजड़ी सबसे ज्यादा होगी। और ये देखो पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में पाए जाने वाले मिश्रित पतझड़ यानी कि धोंक वन। फिर यहाँ पर वर्षा देखो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, या कई बार आपको 80 से 100 मिल जाएगी कई बुकों में। और मुख्यतः वृक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख वृक्ष सबसे ज्यादा धोंकड़ा के, और ये वन राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर 58.12% बाग पर, तो सबसे ज्यादा बाग पर पाने जाने वाले मिश्रित पतझड़ यानी कि धोंक वन है। तो अपना ये वाला आज कंप्लीट हो जाता है। तो भाई अगर मैं एक राजस्थान की वनस्पति की अलग से, एक सारी वनस्पतियों की अलग से एक वीडियो बनाऊं तो बता देना, मैं बना दूंगी, वो एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो जैसे कि खेजड़ी हो गया, महुआ हो गया, अश्वगंधा, अर्जुन वृक्ष, शहतूत, बांस, आंवला, ये गोंद, इन सब के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एक साथ करेंगे तो अब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अलग अलग से अच्छी समझ में आ जाएगी।